पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात और देखत ही छुप जाएगा जो तारा परभात। साथियों, मनुष्य का ये जो जीवन है ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी में उठा हुआ बुलबुला। उसकी आयु बहुत थोड़ी सी होती है और बहुत नाजुक से आघात से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य जब किसी समस्या से जूझता है तब वो इधर उधर भटकता रहता है और उस भटकने का कारण होता है अज्ञान। यदि उसको सही समय पर सही विद्वान के माध्यम से सही राय, सही परामर्श और सही उपाय मिल जाए तो वो समस्या से जल्दी ही निजात पा सकता है। तो साथियों, यही हमारा प्रयास रहता है। आज रविवार का दिन है, तारीख है 6 फरवरी और हम फिर से प्रस्तुत हैं हमारे चैनल साधना सिद्धि पर आपकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। इसी प्रकार का ये जो कार्यक्रम है ये अल्टरनेट रविवार पर हम करते हैं। आज साधना सिद्धि पर प्रसारित हो रहा है और अगले रविवार को ये हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत पर प्रसारित होगा। हम हमारे सम्मानित दर्शकों के कुछ कमेंट्स लेते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का कार्यक्रम है ये। और जो अंतिम रविवार होता है प्रतिमाह का, उस दिन हमारा प्रयास रहता है कि हम इसी चैनल साधना सिद्धि पर दोपहर के लगभग 12:15 बजे प्रस्तुत हों और निःशुल्क मार्गदर्शन आपकी जन्म पत्रिकाओं का कर सकें कमेंट के माध्यम से। तो उसमें भी आप ज़रूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। तो साथियों, आज के कमेंट्स का सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं। सबसे जो पहला कमेंट है ये विक्की सिंह जी का है और आपने लिखा है जय श्री राम। विक्की सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट अमित अग्रवाल जी का है। ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, नियमित दर्शक हैं। लिखते हैं, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। अमित जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है संदीप कुमार जी का और आपने पूछा है कि कर्ज मुक्ति के लिए कोई सटीक उपाय बतलाइए। देखिए संदीप जी, वैसे तो हमारे इस चैनल पर कर्ज मुक्ति के कई उपाय नियमित रूप से हम विभिन्न कार्यक्रमों पर, विभिन्न त्योहारों पर प्रसारित करते रहते हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से और ऐसे सभी दर्शक जो कहीं ना कहीं कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुके हैं उनके लिए एक उपाय बतलाता हूं कि गौ माता का घी उनको प्राप्त करना है। किसी भी पात्र में आप उसको किसी ऐसे सुरक्षित और पवित्र स्थान पर रख लीजिए कि प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम आप उस घी के भीतर अपना स्वयं के चेहरे का बिंब, अपना प्रतिबिंब देखें और आप चमत्कृत रह जाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो ऋण जाल है वो समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से आय आपको मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, अगला कमेंट है अन्नू खन्ना जी का और आपने लिखा है ओम नमः शिवाय। अन्नू जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है PSI बुकारे सर का और आपने लिखा है धन्यवाद आचार्य जी, आप इसी तरह हमारे सितारे अलौकिक ज्ञान से चमकाते रहें। देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज्ञान को, जो ज्ञान का सागर है शास्त्रों में, उसमें से कुछ मोती खोज करके आपके लिए लेकर के आए, परंतु वो सार्थक तभी होंगे जब आपको वो जीवन को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हों। साथियों, अगला कमेंट मुकेश कुमारी जी का है। आपने लिखा है नमस्कार। और अगला कमेंट हमारे बड़े ही नियमित और बहुत सम्मानित दर्शक हैं शकुन शरण जी। आप लिखते हैं आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मैं आपकी आभारी हूँ। आजकल मेरे घर में भी पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आपके शोधपरक उपाय अवर्णनीय हैं। समय से मुझे इन बातों का आपके द्वारा बताए गए अनुसार बोध होता जा रहा है। अद्भुत संयोग ही है। एक प्रकार से मैं भाग्यशाली हूँ। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार कीजिए। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं कुलविंदर कौर जी। प्रणाम गुरुदेव जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी। कुलविंदर जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं प्रतिभा उपाध्याय जी हैं। प्रणाम गुरु जी।
प्रतिभा जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से और आप अपनी प्रतिभा को शिखर पर लेकर के जाएं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों अगला कमेंट राहुल यादव जी का है और आपने लिखा है नमस्कार गुरुदेव, आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। राहुल जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट है मीनाक्षी कन्नौजिया जी का, आचार्य जी प्रणाम, गर्भ धारण करने के बाद बेबी हेल्दी हो और डिलीवरी के बाद ग्रह भी अच्छे हों, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से ऐसी सभी बहनें जो कि गर्भ अवस्था में हैं या ऐसा प्लान कर रही हैं, तो यदि वो पूरे इस काल में इन 3 बातों का विशेष ख्याल रखती हैं तो एक ओजस्वी और तेजस्वी बालक उनके यहाँ पैदा होगा या बालिका, जो भी हो, संतान के रूप में, और किसी भी प्रकार से उनको पूरी गर्भ अवस्था कोई भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो कि जो गर्भ अवस्था के दौरान किसी भी प्रकार का ग्रहण काल यदि है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, इन दोनों से बचने का कार्य करें, खासतौर पर सूर्य ग्रहण से। सद साहित्य, अच्छा साहित्य जिससे अच्छे विचार उत्पन्न हो, और साइंस भी अब तो मानता है कि जो 3 माह का गर्भ होता है पेट में, वो अंदर ही सब कुछ सीखता है। आप अच्छे बुरे जैसे भी कर्म कर रहे हैं, जैसे भी विचार लेकर के आ रहे हैं, उन सब का असर उन पर पड़ रहा है। तो आप सद साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ें, मनन करें और संयम का पालन करें। पूरी गर्भ अवस्था आप दोनों पति पत्नी का एक प्रकार से ये दायित्व है कि आप संयम का पालन करें। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों बातें जो मानेगा उसको गर्भपात की या गर्भ से संबंधित किसी विकृति की या फिर संतान की कोई समस्या आ सकती है। साथियों अगला कमेंट है अरुणा मस्के जी का, गुरु जी उपाय बहुत ही इजी है। अरुणा जी, हमारा इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम सरलतम शीघ्रतम उपाय आपको बतलाएं जो कि आप बिना किसी सहायता के स्वयं घर बैठे संपन्न कर सकें। साथियों अगला कमेंट कुसुम गुधका जी का है। आपने लिखा है लाख लाख बार वंदन, आपके वीडियो से निःसंतान कपल को बहुत आशा मिलेगी। बिल्कुल कुसुम जी, हमारा यही प्रयास रहता है कि घर बैठे आपको इस प्रकार के सरलतम उपाय बतलाए जा सके, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट राजकुमार लाल कर्ण जी का है और आपने लिखा है प्लीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर वीडियो बना दे। राजकुमार जी, हमारा चैनल आचार्य चंद्रकांत, हम उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर नियमित रूप से कार्यक्रम हम प्रसारित करते रहते हैं, आप जाकर के उसको देखिए। साथियों अगला कमेंट है सीमा टंगड़ी जी का और आपने लिखा है कि काऊ को खिला सकते हैं क्या गेहूं। जी हाँ सीमा जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसमें जो उपाय आपको गेहूं के दान के लिए बतलाया है वो आप गौ माता को अवश्य ही दान कर सकते हैं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट सोनी सेन जी का है और आपने लिखा है प्रणाम आचार्य जी, आप जो भी उपाय बतलाते हैं मैं श्रद्धा और विश्वास से मानता हूं और आपकी कही वाणी सिद्ध भी होती है। और मेरी कुंडली के 5वें भाव में शनिदेव हैं और 10वें भाव में गुरु। मेरी शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं, क्या हमें इस उपाय से संतान प्राप्त हो सकती है? पत्नी को मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने IVF की सलाह दी है, कोई समाधान बताएं, भगवान शिव और आप पर मुझे पूरा विश्वास है। सोनी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना विश्वास हम पर जताया और निसंदेह आप इस उपाय को करिए और आपको भी इसका लाभ प्राप्त होगा और संतान की किलकारी आपके आंगन में भी अवश्य ही गूंजेगी। साथियों अगला कमेंट है, ये भी हमारे बड़े ही नियमित दर्शक हैं, प्रेमलता पंवार जी हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट निकुंज राठौड़ जी का है और आपने लिखा है प्रणाम आचार्य जी। निकुंज जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट दुर्गा जे का है, धन्यवाद गुरुजी। दुर्गा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट राज चंडक का है, जय गुरुजी। आपने लिखा है राज जी,
आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी हमारे बड़े ही नियमित दर्शक हैं, ज्योत्सना रानी बारिक हैं, प्रणाम आपने लिख भेजा है। तो ज्योत्सना जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट रेणुका शक्ति जी का है, आपने लिखा है गुरु जी प्रणाम। रेणुका जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला कमेंट जोईता सेन जी का है, आपने लिखा है प्रणाम गुरु जी, क्या 7 पत्ते 7 अलग अलग धार्मिक बुक में रखना है या एक में ही सभी को रखना है? जोईता जी, इस प्रयोग में जो बतलाया गया है उसके अंतर्गत आपको सभी जो पत्ते हैं वो एक ही धार्मिक पुस्तक में आप रख सकते हैं। अगला कमेंट बबीता सिंघल जी का है और आपने पूछा है कि क्या ये प्रयोग माँ कर सकती है? बबीता जी, नहीं, ये जो प्रयोग है ये स्वयं जातक को ही करना है। साथियों, अगला कमेंट खुशबू गुप्ता जी का है और आपने लिखा है कि यदि शनि मंदिर पास में न हो तो क्या किया जा सकता है? खुशबू जी, यदि शनि मंदिर आपके पास में नहीं है तो हनुमान मंदिर तो अवश्य ही आपके आसपास होगा। कलयुग के सबसे प्रभावशाली देव हैं हनुमान जी, तो आप ये प्रयोग हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे आज के कुछ कमेंट्स और प्रति रविवार की तरह आज का भी ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ और मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। पुनः आपसे भेंट होती है। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।